Now I am telling you the most important fundamental law of economics, that is a law of diminishing marginal utility. In simple words, ये लॉ स्टेट करता है कि विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे हम लोग कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन लगातार लेते रहते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हमारे लिए कम 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 और डिक्रीज होता रहता है. जैसे तुम पहली रोटी खाते हो तुम्हें अच्छी लगती है, दूसरी खाते हो उसमें कम टेस्ट आता है, तीसरी खाते हो उसमें थोड़ा और कम टेस्ट आता है, चौथी खाते हो तुम कहते हो मम्मी बस अब तो मजा ही नहीं आ रहा है. अगर तुम इसके बाद भी मजा नहीं आ रहा है तो उसके बाद भी अगर तुम किसी चीज को कंज्यूम कर दो तुम्हें वॉमिट हो जाएगी, तो यूटिलिटी नेगेटिव में चलेगी. तीन बातें. यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज टू जीरो, बस और नहीं. अगर उसके बाद भी लोगे तो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आ सकता है. जैसे एक्सेस कोई चीज तुम खा लो तो तुम्हारी वॉमिटिंग हो सकती है, तो इट्स अ नेगेटिव यूटिलिटी. यूटिलिटी डिक्रीज, इट रीचेस टू जीरो, बस अब और नहीं, एंड इट गोज टू नेगेटिव ऑल्सो. That is, the consumer may feel dissatisfaction अगर वो excess में कोई चीज ले लेता है. तो this is a fundamental law of diminishing marginal utility. Utility जो है satisfaction level लगातार कम होता रहता है. ठीक है, कोई भी चीज को कंज्यूम करते करते करते. गोलगप्पे का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ क्योंकि तुम लोग लगातार खाते रहते हो. पहला गोलगप्पा खाया मुंह में, तुम्हें बहुत अच्छा टेस्ट आया, लगा बहुत बढ़िया. दूसरा गोलगप्पा खाया, टेस्ट तो आया लेकिन पहले गोलगप्पे की तरह टेस्ट नहीं आया. ठीक है, चलो खाओ. तीसरा गोलगप्पा खाया, फिर टेस्ट आया लेकिन अब थोड़ा टेस्ट कम हो गया. चौथा गोलगप्पा खाया, टेस्ट आया लेकिन और कम हो गया. पांचवें में बिल्कुल टेस्टलेस गोलगप्पा हो गया. उसके बाद थोड़ा पानी पियोगे, बस थोड़ा एक दो फ्री में मिलता है ना, तो फिर ले लोगे. समझ में आया? हाँ, अब बस अब नहीं, 5 गोलगप्पों तक तो फुल सेटिस्फेक्शन. यानी कि यहाँ पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी 5th गोलगप्पे तक बस जीरो है. इसके बाद खाओगे तो जो पहले के गोलगप्पे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे. तो दैट इज अ नेगेटिव यूटिलिटी. दिस इज द लॉ. ओके, थैंक यू.